प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रेरितों अध्याय 5 का वचन 1 से 11 लेकर आई हूँ, हनन्याह और सफीरा की कहानी। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु के चेलों की अर्थात प्रेरितों की सेवकाई कलीसियाओं के रूप में आरंभ हो चुकी थी और उस समय में विश्वासियों की मंडली एक चित्त व एक मन की ही थी और यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, वरन सब कुछ साझे में हुआ करता था। बाइबल बताती है कि उस समय कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिस किसी के पास भी भूमि या घर थे वे उन्हें बेच बेच कर उनका दाम लाते तथा प्रेरितों के पांव पर रख देते थे और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। इस प्रकार की थी आरंभिक कलीसियाएं, प्रेम तथा एकता और मेल मिलाप से परिपूर्ण और अपने आत्मिक अगुओं की अधीनता तथा प्रभु की आज्ञा में चलने वाली। परंतु आज की कलीसियाओं में तो यह सब बहुत कम देखने को मिलता है। परंतु मेरे प्रियो, यही बाइबल की सच्ची शिक्षा है और हमें इसी प्रकार प्रभु के कार्यों में उसके वचनों को फैलाने की शिक्षा में और कलीसियाओं में सहभागी होना चाहिए। हालेलुया। आगे बाइबल बताती है कि उसी समय में हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने भी उस समय कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ अपने ही पास रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी सफीरा भी जानती थी, अर्थात दोनों पति पत्नी ने मिलकर यह कार्य किया था। उनके मन में उस समय धन का लालच समा गया और बाइबल बताती है कि बाकी बचे धन का एक ही भाग लाकर हनन्याह ने प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। और उसी घड़ी पतरस, जो उस समय सबसे अधिक पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला था, क्योंकि वह कलीसियाओं और उनकी सेवा ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में थी, तब पतरस ने हनन्याह से तुरंत कहा कि शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। और यह बात सुनते ही मेरे प्रियो, हनन्याह गिर पड़ा और उसने अपने प्राण छोड़ दिए और वहां खड़े सब सुनने वालों पर एक बड़ा भय छा गया। और फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर उसे गाड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हनन्याह ने पवित्र आत्मा से व उसके सेवक पतरस से झूठ बोला और उसके प्राण उसी क्षण चले गए। वहाँ हम देख सकते हैं भली प्रकार कि पतरस ने भी कहा कि तूने मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से झूठ बोला है और तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। हालेलुया। अर्थात कि वह कलीसिया पवित्र आत्मा की ही कलीसिया थी और पवित्र आत्मा के द्वारा ही यह सब कुछ निर्धारित भी किया गया था कि सभी अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों को देंगे और फिर वे सबकी जरूरतों के आधार पर सबको बांटेंगे। और हनन्याह भी उसी सेवा का हिस्सा था, अर्थात उसी कलीसिया का वह सदस्य भी था और वह जानता था भली प्रकार इस आज्ञा के विषय। परंतु उसके मन में लालच आया और उसने फिर पाप किया और उसी पाप के कारण फिर उसकी मृत्यु भी हो गई। और हम आगे देखते हैं कि उसी समय लगभग 3 घंटे के पश्चात फिर उसकी पत्नी सफीरा भी वहां आई और तब तक वह नहीं जानती थी कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब जब सफीरा वहां आई तब पतरस ने उससे भी पूछा कि मुझे बता, क्या तुमने यह भूमि इतने दाम में ही बेची है? तब सफीरा ने भी कहा कि हाँ, इतने में ही। तब पतरस ने उससे कहा कि यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब यह सुनते ही सफीरा भी तुरंत गिर पड़ी और उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए और जवानों ने फिर भीतर आकर उसे उठाया और उसे भी उसके पति के साथ ही गाड़ दिया। इसी प्रकार सफीरा और हनन्याह की उसी क्षण मृत्यु हो गई। और तब सारी कलीसिया पर
इन बातों के कारण बड़ा भय छा गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब इस अध्याय में से हम कुछ विशेष बातों को यहाँ सीख लेंगे और समझेंगे। बाइबल स्पष्ट करती है कि प्राचीन समय में पवित्र आत्मा की अगुवाई व आज्ञा के आधार पर ही कलीसियाओं में निर्णय लिए जाते थे और ऐसा ही आज तक भी होता आता है। तो जो कोई आज्ञा परमेश्वर की आत्मा से मिली थी, वही आज्ञा को हनन्याह व सफीरा ने भी भली प्रकार जाना था, अर्थात वे प्रभु को जानने वाले, उसकी शिक्षाओं को निरंतर सुनने वाले स्त्री पुरुष थे। परंतु फिर भी शैतान ने उन्हें भरमा दिया और उनके भीतर पाप उत्पन्न किया, जैसे शैतान ने आदम और हव्वा के जीवन में भी किया था। और उसी क्षण हनन्याह और सफीरा के मन में भी लालच के पाप ने जगह ले ली और उसी कारण उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला और वह यह भूल गए कि मनुष्य से तो वह मन की बातों और विचारों को छिपा सकते हैं, परंतु परमेश्वर से नहीं। और उसी झूठ व लालच के पाप के कारण उन दोनों की उसी क्षण मृत्यु हो गई, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आदम और हव्वा भी आत्मिक मृत्यु में भागीदारी हुए, परमेश्वर पिता से झूठ बोलकर और शैतान के झूठ के पाप में सहभागी होकर। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यह अध्याय बाइबल में दर्ज किया गया है इसीलिए कि हर वह मनुष्य जो प्रभु को जानते हुए, उसकी शिक्षा को सुनते हुए, कलीसिया का रेगुलर विजिटर होते हुए भी यदि कोई गुप्त में पाप कर रहा है या यह सोचता है कि वह झूठ बोलना, हत्या करना या एडल्ट्री करने जैसे पाप में निरंतर बना रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो वह एक भ्रम में है। और यह भी कि कोई अन्य गुनाह करता हो, जैसे चोरी, लालच, निंदा, बैर या जलन और नफरत इत्यादि। यह सब पाप परमेश्वर की दृष्टि में एक गुनाह है। जो कोई भी आज प्रभु को जानते हुए इस प्रकार के पापों में आज भी जीवन बिता रहा है और यह सोचता है कि कोई भी नहीं जानता उसके जीवन के विषय, तो वह भ्रम में है। उसी को आज परमेश्वर की आत्मा यह कहती है कि मनों को जांचने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता व देखता है कि हम कैसा जीवन जीते हैं। बाहर से तो हम भी हनन्याह और सफीरा की तरह बहुत आत्मिक बिहेवियर कर सकते हैं, परंतु मन के विचारों व युक्तियों को जानने वाला परमेश्वर का आत्मा सब कुछ जानता है। हम मनुष्यों के सामने ढोंग कर सकते हैं, पाखंडी बन सकते हैं, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। वह हमारे पाखंडीपन को और ढोंग को भली प्रकार जानता है और उसके आधार पर हमारा न्याय भी करना जानता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर घड़ी, हर समय, चाहे हम कलीसिया में हों या अपने घरों में या अपने वर्क प्लेसेस में, हमें हर घड़ी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहिए। परमेश्वर का सच्चा भय अपने हृदय में रखना चाहिए। हमें अपने भीतर सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर पिता हमें निरंतर देखता रहता है और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है और यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर स्वीकार भी किया है, जैसे हनन्याह व सफीरा ने भी किया था। फिर भी उन्होंने पाप किया। तो हमें भी यह स्मरण रखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा हमें बयाने में दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोल लिया है। हम हमारे नहीं हैं। अब हमारा शरीर, प्राण और आत्मा पाप के लिए नहीं वरन प्रभु की आत्मा का वास स्थान है। अब हमें उसी के वचनों के आधार पर, उसकी आज्ञाओं के आधार पर जीवन जीने की आवश्यकता है, ना कि अपने पापमय स्वभाव के आधार पर जो आदम का स्वभाव था। परंतु मेरे प्रियो, हम जो हैं वह अब मसीह में नया जीवन, नई सृष्टि बन गए। प्रभु ने हमें पापमय स्वभाव से और जीवन से और लोभ लालसाओं की आत्माओं से छुड़ाया है अपना लहू बहा के, और यह भी कहा है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है, इसलिए वापस दासत्व के जुए में ना जूतना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पाप से इनकार करें, प्रभु के वचनों के आधार पर जीवन जिए, पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित ना करें, क्योंकि इसका भारा दंड हमें भुगतना पड़ सकता है, जैसे हनन्याह और सफीरा ने भी भुगता। वे प्रभु को जानते थे, उसके वचनों को सुनते थे, फिर भी उन्होंने अपने मन में लालच को स्थान दिया, झूठ को स्थान दिया। इसी कारण उन्होंने एक पाप के साथ और गुनाह किए और उनकी उसी क्षण मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, इस अध्याय से हमें सचेत रहने की आवश्यकता है।
प्रभु ने यह बाइबल में इसीलिए दर्ज किया कि आज प्रभु को जानने वाले दास और दासी और विश्वासी जनों को बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा से हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना, चाहे हम कितने भी पाप कर लें, परंतु ऐसा ना सोचें कि मनुष्य उसे नहीं जानता। मेरे प्रियो, मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर हमें निरंतर देखता है कि हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं। हमें सदा परमेश्वर के वचन के आधार पर उसके भय को हृदय में रखते हुए जीवन जीना चाहिए। तभी हम पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के बाद भी जीवित रहेंगे और एक आशीषित जीवन जीकर अनंत जीवन में बहुतायत से परमेश्वर की महिमा के साथ प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी आत्मा की परिपूर्णता से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।